हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौकरी वाला। नौकरी वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अपने को सोलर प्लांट में जॉब को कैसे लेना है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ 5 पॉइंट लेके आया हूँ, की पॉइंट आपके लिए। उन 5 की पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप डेफिनेटली श्योर है कि सोलर प्लांट में जॉब ले लोगे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन उन 5 की पॉइंट को डिस्कस करूँगा। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हम 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि सोलर प्लांट में जॉब लेने के लिए अपने को क्या करना है। कि सबसे पहले एक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कि अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सोलर प्लांट में। ठीक है, आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल से, तो आप डेफिनेटली श्योर हो कि आप सोलर प्लांट में जॉब को ले लोगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अगर आपका पूरा होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो कि नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है कि इफ़ यू आर फ्रेशर डेफिनेटली यू गेट जॉब, बट स्किल मस्ट रिक्वायर्ड। देखिए, आज के दौर में फ्रेशर को जॉब देना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कोई बंदा ही फ्रेशर को जॉब नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपने एक शॉप ओपन की, ठीक है, मान लेते कि अगर आपने एक कपड़ों की दुकान खोली, तो आप किस बंदे को हायर करोगे? उसको हायर करोगे क्या, जिसको कुछ नहीं आता कपड़ों की दुकान के बारे में, जिसको एबीसीडी नहीं पता? या उसको हायर करोगे जिसको नॉलेज है कपड़े कैसे बेचने हैं, कैसे सेल आउट करना है? डेफिनेटली श्योर कि आप उसको हायर करोगे जिसको कपड़े बेचने आते हैं, है ना? तो एक कंपनी उसी बंदे को हायर करेगी जिसको आता हो। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को हायर नहीं करते, हायर करते हैं, लेकिन बेसिक जो नॉलेज होता है ना, जो बेसिक नॉलेज होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता सोलर के बारे में, सोलर के बारे में कुछ नहीं पता जिनको, उनको कैसे हायर कर लेगी? और जब आप अपना रिज्यूम सेंड करते हो किसी कंपनी के अंदर, तब क्या होता है कि आप अपने रिज्यूम में वो सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं करते, जिससे कंपनी वाले एचआर को पता चले कि आपको वो सब कुछ आता है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास स्किल्स है ना, डिग्री है डेफिनेटली बढ़िया चीज़ है, अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आप जॉब आराम से ले लोगे। ठीक है, अब स्किल्स कैसे ले, उसके लिए भी कुछ रास्ता होना चाहिए ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप भी वही लेके आया हूँ। हमारा तीसरा की पॉइंट है कि जो हमारे स्किल्स प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी कोर्सेज होते हैं। यूडेमी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वहाँ पे आपको 400 450 के अंदर सोलर के बहुत सारे डिज़ाइनिंग के और बेसिक नॉलेज के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे यूडेमी पे एक चीज़ और है कि आपको वहाँ पे फ्री में भी कोर्सेज मिल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कूपन्स कोड आता है, तो आप वहाँ पे फ्री में भी कोर्सेज ले सकते हो यूडेमी पे। तो अब 400 450 रुपये आप वहाँ पे लगाइए। ठीक है, 400 450 रुपये आपके लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो सारी स्किल्स को अपने रिज्यूम में मेंशन करना है। ऐसे ही नहीं आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे उसका? जब आपने कर लिया ना वहाँ पे, सोलर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर लिया अगर आपने वहाँ पे, तो उसको आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप अपने रिज्यूम में अच्छे से लगाओगे ना, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो बंदा आपका एचआर आपका रिज्यूम देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ, इसको बेसिक नॉलेज है सोलर के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा शायद कि जो सोलर का काम होता है ना, वो बड़ा ही एक पेचीदा काम है। उसमें डीसी फ्लो होता है। ठीक है, डीसी अगर किसी ने पकड़ लिया ना, तो वो मर ही जाता है। ठीक है, उसको एसी के अंदर तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। डीसी में ऐसा नहीं चलता, वो डायरेक्ट चलता है। उसमें अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो फिर आप मर के ही निकलोगे। इसीलिए सोलर प्लांट में जल्दी से जॉब नहीं देते कि जिसको बेसिक नॉलेज नहीं हो। आपने देखा होगा बहुत सारे सोलर प्लांट है, वहाँ पे फ्रेशर को हायर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पहली बात है सिखाना नहीं चाहते। ठीक है, जो बंदा स्किल्ड है उसी को ही
काम देते हैं, ठीक है। और अगर वो सिखाएंगे भी ना तो उनको बेसिक से सिखाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। कैसे लेना है जॉब उसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्किल पे काम करना है, अपनी स्किल पे काम करना है। यूडेमी पे कोर्सेज ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सोलर डिजाइनिंग सिखाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सोलर डिजाइनिंग का कोर्स लेके आइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाई फॉर जॉब इन सोलर कंपनी नियर अबाउट योर लोकेशन। देखिए सीधी सी बात यह है कि आपने स्किल सीख लिया, उसको अपने रिज्यूम पे मेंशन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने स्किल सीखा, ठीक है। दूसरा उसको अपने रिज्यूम में मेंशन कर लिया, ठीक है। तीसरा क्या आता है कि अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है कि सबसे पहले जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ना तो आपको जॉब कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे आप क्या करोगे कि ऐसे मेल करोगे रिज्यूम, अपना रिज्यूम किसी को मेल कर दोगे, ठीक है। बाई चांस है कि वो आपको हायर करे या वहाँ से कॉल आए, 90% कॉल ही नहीं आता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिज्यूम सेंड कर देते हैं, 90% में कॉल ही नहीं करता एचआर। क्यों नहीं करता? होता क्या है ना कि जब कंपनी होती है ना उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लग जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि उस नोटिस बोर्ड पे लग जाता है कि कितना रिक्वायरमेंट है क्या है, ठीक है। तो जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं ना वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने वाले बंदों को ही सेंड कर देते हैं कि भाई तू लग जा, ठीक है। रिश्तेदार में बहुत सारे लोग जब वो लग जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक कहावत है कि जब तक खुद नहीं मरोगे ना तो स्वर्ग कैसे पाओगे। वही सारी चीजें हैं कि आपको खुद को ही निकलना पड़ेगा। देखिए आप अगर 50 इंटरव्यू भी दोगे ना, अगर आप 50 इंटरव्यू दोगे ना तो ये 99% श्योर है कि आप 2 या 3 में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके एरिया के अंदर जितने भी रॉफ्टॉप के कंपनी हैं, देखिए अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो इस सिचुएशन में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, आप घूमोगे फिरोगे तो आपको जरूर जॉब मिलेगा। तो आपके लोकल एरिया के अंदर जितने भी रॉफ्टॉप की कंपनी है ना उसमें जाके आपको इंटरव्यू देना है। वो सारी चीज़ें करने के बाद स्किल सीखना है, स्किल सीखने के बाद आपको रिज्यूम में मेंशन करना है, मेंशन करने के बाद उस रिज्यूम को बढ़िया से रिज्यूम को लेके जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना है। अब जाओ वहाँ पे कंपनी के अंदर, ठीक है। पहले उनको कांटेक्ट करो। पहले क्या करना है, उनको कांटेक्ट करना है कि सर मैं मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ पे वैकेंसी खाली है क्या। तो वो आपको बताएंगे, अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे, अगर होगा तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। आप वहाँ पे कॉल करोगे ना, देखिए वैकेंसी निकलता रहता है, ठीक है। तो आपको अपने लोकल एरिया के अंदर रॉफ्टॉप का कंपनी है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। अभी क्या है, सोलर बूम पे है। अगर आपने 1 या 2 साल फ्रेशर लोगों ने काम कर लिया ना किसी कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली श्योर हो कि आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आपको अपने लोकल एरिया के अंदर जो कंपनी है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद अब सपोज पहले में सिलेक्ट नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, ऐसा नहीं कि सारे लोग रिजेक्ट कर देंगे, नहीं करते रिजेक्ट, ठीक है। वो आपको लेते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू देने के बाद आपको कॉल जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। और जो मेरा पर्सनल सजेशन है और लास्ट स्टेप है ये कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको घर बैठे कोई जॉब नहीं देगा ये मान के चलो। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 90% कि भाई हमको हम रिज्यूम मेल करें सामने वाले को और वो जॉब हमारी गोद में लाके दे दें। तो देखिए पापा मम्मा तो है नहीं कि आपको खाना परोस के रख दे। आपको खुद को उठना पड़ेगा, खुद को सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप मेल करोगे जॉब मिल जाएगा। कई कई बार मेल के रिप्लाई नहीं आते, और जब रिप्लाई नहीं आते ना तब क्या होता है पता है, डीमोटिवेशन होने लग जाता है। जब इंसान खुद से ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना तो आपको आते हुए भी आप किसी इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है, पहले कंपनी का बारे में देखना है कौन कौन सी कंपनी है आपकी एरिया के अंदर। और बहुत सारे एरिया के अंदर सोलर प्लांट्स भी लगे होते हैं, 50 मेगावाट का, ठीक है, 100 मेगावाट का। उस प्लांट में जाओ, वहाँ पे उनसे बात करो, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो पता चलेगा ना
घर बैठे कौन जॉब दे देगा आपको? कोई नहीं देगा। आपको प्लांट में जाना है, प्लांट भी जा सकते हो, सोलर प्लांट बहुत सारे लगे रहते हैं। आपको क्या करना है, प्लांट में जाना है, वहाँ पे एचआर जो मैनेजर बैठा होगा उससे बात करनी है, तो आपसे बात करेंगे और आपको जॉब अगर होगा तो देंगे। देखिए अगर आपके जैक लगते हैं किसी नेता से तो वो भी आप लगवा सकते हो। ये कहते हैं ना कि ये एक गलत बात नहीं है कि अगर आपका अच्छा खासा जैक चल रहा है किसी नेता से तो आप लगवा सकते हो। ठीक है। एंड आपको जो स्टेप बताए उन स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको 1000% श्योर कह रहा हूँ मैं कि आपकी जॉब लगेगी लगेगी। हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है, जॉब तो लगेगा लगेगा। आपको थोड़ा कहते हैं ना कि भटकना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। जब आपको पैसे ऑफर किए जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद आपको गुस्सा आएगा कि मेरे को सीखना है। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। जब आपको आपकी वैल्यू बताई जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि मेरे को सीखना है, मैं और सीखूंगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोलर डिजाइनिंग का पूरा कोर्स लेके आऊँ तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं डेफिनेटली श्योर है आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।